माइटी पास्चरल कम्युनिटी यूट्यूब चैनल आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता है। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे गुर्जरों की एक शाखा जिसे बादामी के चालुक्य या वातापी के चालुक्य भी कहा जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत युद्ध की एक्चुअल डेट के बारे में। तो दोस्तों, महाभारत की डेट को लेकर हमेशा ही विवाद रहा है, लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक स्रोत माना जाता है वो है गुर्जरों की चालुक्य शाखा, जिसका एक महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने शासन के वर्ष में एक अभिलेख खुदवाया है और उस अभिलेख में इस डेट के बारे में बताया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप अभी तक हमारे चैनल के सदस्य नहीं बने हैं तो मात्र कम से कम 29 रुपीज़ पे करके आप हमारे YouTube चैनल के सदस्य बन सकते हैं। और ऐसी अनेकों जानकारी जो बहुत ज़्यादा रोचक है चरवाहा कम्युनिटी पर है, तो उसका आप हिस्सा बन सकते हैं, आप YouTube चैनल के सदस्य बन सकते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से गडरियों के कई कबीलों ने भारत को अलग अलग राजवंश दिए हैं, ठीक वैसे ही गुर्जरों के भी अलग अलग कबीलों ने अलग अलग नाम से भारत पर शासन किया है या भारत की सेवा की है। दोस्तों, एक ऐसी ही शाखा है गुर्जरों की जिसे कई नामों से जाना जाता है, जिसे बादामी के चालुक्य कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इस शाखा का जो उत्कर्ष हुआ वो बादामी या वातापी नामक स्थल से हुआ, जिसके कारण इसे बादामी या चालुक्य भी कहा जाता है। और साथ ही साथ इसे पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस शाखा ने भारत पर ईसा की 6वीं शताब्दी से या 6वीं शताब्दी के मध्य से 8वीं शताब्दी के मध्य तक दक्षिणापथ पर चालुक्य वंश की पताका या शासन किया। तो महाभारत की डेट जानने से पहले हम थोड़ा इस राजवंश के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये गुर्जरों से संबंधित है। दोस्तों, इस शाखा की अगर हम बात करें तो इस शाखा ने एक नहीं अनेकों बड़े राजा दिए हैं। सबसे पहला नाम आता है यहाँ पर पुलकेशिन फर्स्ट का। पुलकेशिन फर्स्ट एक शक्तिशाली और प्रतापी शासक हुआ जिसने संपूर्ण दक्षिण भारत पर शासन किया। इसके बाद पुलकेशिन के 2 पुत्र थे, एक कीर्तिवर्मन प्रथम और दूसरा मंगलेश। कीर्तिवर्मन प्रथम भी अपने पिता की तरह योग्य था, उसने भी एक बहुत बड़े साम्राज्य पर शासन किया, विस्तृत साम्राज्य था उसका। उसने अपने विरोधियों को बुरी तरह से युद्ध में हरा दिया और उसे जो अपने पिता से साम्राज्य मिला था उसको उसने और अधिक बढ़ाया। इसलिए यहाँ पर कीर्तिवर्मन प्रथम को वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है। वातापी इसलिए क्योंकि वातापी इनकी राजधानी थी। उसके बाद जब कीर्तिवर्मन प्रथम की मृत्यु होती है तो दोस्तों उसका बेटा पुलकेशिन द्वितीय अल्पवयस्क होता है, अर्थात वो राजा बनने के लायक नहीं होता है क्योंकि उसकी उम्र कम होती है। तो दोस्तों उसके बाद उसका चाचा शासक बनता है जिसका नाम है मंगलेश। तो मंगलेश ने भी अपने बड़े भाई का जो शासन था उसको फैलाया, उसकी कीर्ति चारों ओर हुई। यहाँ तक कि मंगलेश के बारे में बोला जाता है कि मंगलेश की सेना इतनी विशाल थी, उसके पास इतनी बड़ी घुड़सवार सेना थी कि जब वो चलती थी तो उससे उड़ने वाली धूल से पूरब और पश्चिमी तट दिखाई नहीं देते थे। अर्थात जो धूल थी वो इतनी उड़ती थी कि पूर्वी एवं पश्चिमी तटों तक फैल जाती थी। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना विशाल शासक रहा होगा, कितना महान शासक रहा है। लेकिन मंगलेश की ये महानता उसके जीवन के अंतिम दिनों में धूमिल पड़ जाती है। पुलकेशिन द्वितीय के अयोग्य होने के कारण मंगलेश को शासक बनाया गया था, लेकिन वो शासक बनने के बाद चाहता था कि उसी का बेटा आगे शासक बने। इस प्रकार पुलकेशिन द्वितीय अपने चाचा को सत्ता से हटाने के बाद शासक बनता है और यहीं से शुरुआत होती है भारत के एक महान शासक की, जिसकी कीर्ति न केवल दक्षिण भारत में फैली हुई थी बल्कि इसने हर्ष, जो कि समस्त उत्तर का राजा था, उसके विजय अभियान को भी पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया था। और अपनी कीर्ति स्थापित करने के बाद उसने एक मंदिर में एक अभिलेख खुदवाया जिसे हम कहते हैं पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। इसी ऐहोल अभिलेख से महाभारत की हमें जानकारी मिलती है, महाभारत की डेट की जानकारी मिलती है। तो चलिए देखते हैं कि इस अभिलेख में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं और क्या क्या हमारे लिए जानकारी है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये अभिलेख मेगुती टेम्पल पर है, एक मंदिर पर खुदवाया गया है। ये जो मंदिर है एक प्लेटफॉर्म पर है, अर्थात आप अगर यहाँ पर जाते हैं, कर्नाटक के अंदर बीजापुर ज़िले में ये पड़ता है
और दोस्तों अगर प्राकृतिक दृष्टि से देखें, जब हम इस मंदिर के पूरे प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं तो आपके दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जाएगी आपको केवल और केवल खाली दिखाई देगा। आज वहाँ पर गांव बने हुए हैं, लेकिन आप प्राकृतिक भौगोलिक दृष्टि से देखें तो काफ़ी सुरक्षित जगह है जहाँ पर यह अभिलेख खुदवाया गया है। तो दोस्तों इस अभिलेख में बताया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय ने शासक बनते ही सबसे पहले कदम्बों को हराया, जिनकी राजधानी बनवासी थी, और कहते हैं कि उस समय बनवासी का जो वैभव था वो इंद्रपुरी अर्थात इंद्र, जो भगवान इंद्र का स्वरलोक है, उसके समान था। यहाँ पर वर्धा नदी बहती थी, जिसकी ऊंची तरंगों पे हंसों की मेखलाएं होती थी जो उसकी शोभा बढ़ाती थी। पुलकेशिन द्वितीय ने इस पर अपना घेरा डाल दिया, और कहते हैं कि उस समय जब पुलकेशिन द्वितीय ने यहाँ पर अपना घेरा डाला तो उसकी सेना रूपी समुद्र द्वार चारों ओर से घेरा गया, तो बनवासी भूमि दुर्ग समुद्र में एक टापू की भांति दिखाई देने लगा। अर्थात इतनी विशाल सेना थी यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय के पास। उसके बाद उसने आलूप तथा गंगों को हराया, कोंकण प्रदेशों पर विजय प्राप्त की, लाट, मालवा, और साथ ही साथ देखिएगा यहाँ पर गुर्जर प्रदेश का भी जिक्र किया गया है, क्योंकि स्वयं में ये गुर्जरों की शाखा थी, लेकिन इन्होंने गुर्जरों के प्रदेशों पर भी अटैक किए। ठीक है, यहाँ पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की। उसके बाद यहाँ पर जो इसका सबसे बड़ा युद्ध हुआ वो हुआ हर्ष के साथ। हर्ष जो कि उत्तर भारत का सबसे विशाल शासक था, शक्तिशाली शासक था, उसने समस्त उत्तर भारत को जीता हुआ था। और हर्ष के बारे में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हर्षवर्धन के बारे में ना जानता हो भारतीय इतिहास में, कि हर्षवर्धन कितने महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक होते हैं। तो दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय ने यहाँ पर हर्ष को भी हर्षविहीन कर दिया। अर्थात इस अभिलेख से हमें सूचना मिलती है कि नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की सेना को रोक दिया और उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। अब हम बढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात की तरफ, जो आज ये इस वीडियो के हमारा सबसे बेसिक चीज़ है, वो है महाभारत के युद्ध की डेट का पता होना। तो दोस्तों अगर महाभारत की डेट की बात करें तो महाभारत की जो डेट यहाँ पर बताई गई है, इसमें बताया गया कि महाभारत का युद्ध या महाभारत के युद्ध के 3735 वर्ष बाद ये अभिलेख लिखवाया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जब ये जानकारी मिलती है कि कब लिखवाया गया, तो उसके साथ हम जानकारी आगे ऐड करते हुए ये महाभारत की जो डेट है वो निकाल सकते हैं। और दोस्तों इतिहासकार इसी प्रकार से डेट निकालते हैं, यही तरीका होता है डेट निकालने का किसी भी चीज़ की अभिलेख के आधार पर। और अभिलेख क्योंकि सबसे ऑथेंटिक और प्रमाणिक आधार होते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हमें यहाँ पर महाभारत की डेट मिलती है, जो सबसे एकमात्र हम कह सकते हैं कि एकमात्र स्रोत है जहाँ पर हमें करेक्ट या पूरी तरह से डेट लिखी मिलती है कि महाभारत तब हुआ था। ठीक है, एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि इस अभिलेख से हमें पता लगता है कि महाभारत के युद्ध के 3735 वर्ष बाद ये अभिलेख लिखवाया गया। तो इस प्रकार से हमें महाभारत की डेट यहाँ पर मिल जाती है। और बाद के जो सन, क्योंकि यहाँ पर जो इतिहास है वो पूरी तरह से लिखा गया है, तो उसके बाद के सन हम इसमें जोड़ते हुए महाभारत की अब तक जो सबसे ऑथेंटिक डेट है उसे निकालते हैं। तो दोस्तों आज की यह वीडियो थी हमारी गुर्जरों की शाखा, जिसे बादामी, वातापी या चालुक्य कहा जाता है, तो उनके इतिहास पर थी। और दोस्तों इसमें हमारा जो आज का मुख्य टारगेट था वो था पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, जिससे महाभारत की डेट का पता लगता है। अब इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, एक बार पुनः रिपीट करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे भी इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के अभी तक सदस्य नहीं बने हैं तो मात्र 29 पे करके आप YouTube चैनल के सदस्य बन सकते हैं और बन जाइए। तो चलो अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।